नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल IITN में। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्रॉप्स एंड फूड ग्रेन्स के बारे में। किस क्रॉप के प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट टॉप पर है, और जब हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो देखेंगे कि कौन सी कंट्री किस क्रॉप का या फूड ग्रेन का मैक्सिमम प्रोडक्शन करती है। हमेशा की तरह इस लेक्चर की PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ब्लैक एंड वाइट PDF जिन्हें प्रिंट आउट के लिए चाहिए होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले तो आसाम में हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है टी का। बेसिकली टी हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? आसाम में। और वहीं अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 है टी प्रोडक्शन में। दूसरी बात जब हम देखेंगे, अनियन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है हमारा महाराष्ट्र में, और वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो वो भी चाइना है। चाइना लीड करता है आपका अनियन के प्रोडक्शन में। और नेचुरल रबर जो होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है केरला, और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो वो करता है थाईलैंड। हम चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, और जब इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो काफ़ी इजीली आप उसे गेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टोबैको की, तो टोबैको सबसे ज़्यादा इंडिया में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में होता है, और वहीं वर्ल्ड लेवल पे जब हम देखते हैं टोबैको तो उसमें भी चाइना लीड कर रहा है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का टॉप प्रोडक्शन, उसमें मैक्सिमम केस में आप देखेंगे कि चाइना ही टॉप मोस्ट कंट्री है। उसके बाद हम जब देखते हैं कॉटन की और पीनट की बात करेंगे तो कॉटन और पीनट इंडिया में सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। और वर्ल्ड लेवल पे जब हम देखेंगे कॉटन और पीनट, तो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन इसका कौन कर रहा है? इसका भी चाइना मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है। और जब हम देखेंगे राइस की बात करते हैं, राइस सबसे ज़्यादा आपका वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस किया जाता है। तीनों सीजन में राइस की क्रॉप होती है वहाँ पर। और वर्ल्ड लेवल पे हम जब राइस का देखते हैं तो राइस कौन मैक्सिमम प्रोडक्शन करेगा? चाइना। अभी तक आप देख रहे होंगे जितनी भी चीज़ें हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन हमेशा चाइना कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रबर का केस है जिसमें थाईलैंड टॉप पे है। जब हम बात करते हैं जूट की, जूट का प्रोडक्शन भी मैक्सिमम आपका वेस्ट बंगाल करता है इंडिया में। और जूट की जब हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो उसमें इंडिया का नाम है। इंडिया टोटल मिला के 3 चीज़ों का मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है। एक आपका जूट का, दूसरा पल्स का, और तीसरा मिल्क का। क्योंकि इंडिया पे डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी प्रोडक्शन में इंडिया टॉप मोस्ट पे है वर्ल्ड में, तो कौन कौन सी है वो? मिल्क, आपकी पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल, और जूट। अब हम बात करते हैं पल्स की, तो पल्स में कौन सा स्टेट है जो इंडिया का टॉप मोस्ट प्रोडक्शन कर रहा है? वो है मध्य प्रदेश। वर्ल्ड में इंडिया का नाम मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। वर्ल्ड में इंडिया जो है पल्सेस के केस में टॉप पे है। सोयाबीन की बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप पे है इंडिया स्टेट्स में। और वर्ल्ड लेवल की जब हम बात करेंगे सोयाबीन की तो हमारा अमेरिका टॉप पे है। उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पे है, और इंडिया का कौन सा स्टेट है टॉप पे? यूपी। और गन्ने के प्रोडक्शन में, शुगर केन के प्रोडक्शन में भी यूपी टॉप पे है। वीट के, गेहूं के प्रोडक्शन में भी आपका यूपी, और आपके आलू के प्रोडक्शन में भी यूपी टॉप पे। जब हम शुगर केन की, मिल्क की बात करते हैं तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया है इंडिया टॉप पे है वर्ल्ड लेवल पे। 3 चीज़ों में इंडिया आता है आपका, पल्सेस, जूट और मिल्क प्रोडक्शन। और शुगर केन के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ होता है? ब्राज़ील में। उसके बाद वीट प्रोडक्शन की बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो वीट और पोटैटो दोनों का प्रोडक्शन कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा? चाइना। आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, 1-2-4 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास सिस्टमेटिक नोट्स हैं तो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई होप उस चीज़ को आप रिवाइज कर रहे होंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिवाइज करेगा सिलेक्शन उसी का होना है। अगर हम बात करें कॉफ़ी के प्रोडक्शन की, तो कॉफ़ी के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे कर्नाटका स्टेट इंडिया का टॉप मोस्ट लेवल पे है। और जब हम वर्ल्ड लेवल पे जाते हैं कॉफ़ी के प्रोडक्शन में तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा आपकी ब्राज़ील में होती है। टोटल मिला के 2 चीज़ का प्रोडक्शन ब्राज़ील टॉप मोस्ट कर रहा है, एक आपकी कॉफ़ी और दूसरा शुगर केन। गन्ने का प्रोडक्शन मैक्सिमम कहाँ हो रहा है? ब्राज़ील में। और कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ब्राज़ील में वर्ल्ड लेवल पे। और इंडिया में कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है? कर्नाटका में। और अगर हम बात करें शुगर केन का, वो होता है उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं आगे सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, सनफ्लावर की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे ये आता है यूक्रेन,
और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सनफ्लावर का कर्नाटका में। अगर हम मक्का मेज़ की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे उसका नंबर आता है यूएसए का, और ज्वार की बात करें तो वो भी वर्ल्ड लेवल पे यूएसए टॉप पे है। और इंडिया में देखें तो मेज़ और आपके ज्वार दोनों के दोनों कर्नाटका टॉप पे है। एक बार हम इसे दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि कौन सा स्टेट नंबर 1 है किस चीज़ के प्रोडक्शन में। टी के प्रोडक्शन की बात करें तो आपको क्लियरली पता ही होगा, टी सबसे ज़्यादा आसाम में होती है। वहीं अनियन की बात करें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, केरला में सबसे ज़्यादा होती है नेचुरल रबर। टोबैको कौन लेके आए थे? पोर्तुगीज लेके आए थे। पोर्तुगीज कब आए थे? 1498 में। पोर्तुगीज कब आए थे? 1498 में। कौन आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा। ठीक है, ये पोर्तुगीज वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। पोर्तुगीज वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है पोर्तुगीज से और फ्री के नंबर देके जाता है। सबसे ज्यादा टोबैको इंडिया में कौन प्रोड्यूस कर रहा है? आंध्र प्रदेश। अगर हम कॉटन और पीनट की बात करें, मूंगफली की बात करें और रुई की बात करें तो वो सबसे ज्यादा गुजरात प्रोड्यूस करता है। राइस की बात करें, तीनों सीजन में आपका क्रॉप का राइस का प्रोडक्शन, मतलब राइस का क्रॉप करती है वेस्ट बंगाल। जूट भी आपका टॉप मोस्ट जो होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है। पल्स की और सोयाबीन की बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप पे है। मिल्क, दूध, गन्ना, गेहूं और आलू, ये चारों चीज आपकी यूपी में टॉप मोस्ट हैं। उसके बाद जितनी भी चीजें बची हैं, कॉफी, सनफ्लावर, मेज, ज्वार, ये तीनों चीजें आपकी कर्नाटका में है। एक बार हम स्टेट मतलब वर्ल्ड कंट्री वाइज इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जो बाकी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, लेकिन तब भी उसे एक बार आगे देख लेते हैं सिस्टमेटिक वे में। अगर मैंने जैसे कि आपसे डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में हर जगह हमें देखने को मिल रहा था चाइना हर चीज़ में प्रोडक्शन कर रहा है। अगर हम इसे याद करने की एक टेक्निक देखें तो आप बाकी सारी चीज़ें याद कर लो, जो बचेगा वो चाइना के नाम छोड़ देना। इंडिया 3 चीज़ों में टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। मैंने आपको बताया था जूट में इंडिया टॉप प्रोडक्शन करता है, दालों का टॉप प्रोडक्शन इंडिया कर रहा है और दूध का टॉप प्रोडक्शन इंडिया करता है। वहीं अमेरिका की बात करें तो मक्का जो कि मेज कहलाता है उसका प्रोडक्शन भी अमेरिका टॉप पे करता है, ज्वार का प्रोडक्शन अमेरिका है टॉप पे, और सोयाबीन का प्रोडक्शन भी अमेरिका है टॉप पे। अब बात करते हैं ब्राजील में 2 चीज सबसे ज्यादा होती हैं, कॉफी और शुगर केन, गन्ना। इंडिया में गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अगर आप पीछे ध्यान दिया होगा आपने तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा शुगर केन होता है वो होता है यूपी में। नेचुरल रबर की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे थाईलैंड नंबर 1 पे है, और उसके बाद जब हम इंडिया में देखते हैं तो नेचुरल रबर सबसे ज्यादा आपकी केरला में होती है। केरला में स्पाइसेस का भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, स्पाइसेस जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर होते हैं? केरला में। उसके बाद हमारा सनफ्लावर जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है यूक्रेन में। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।